हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, डे 5 ऑफ आर कार्तिक स्पेशल सीरीज हरि के अपने। आज हम जिन भक्त की बात करने वाले मध्व गौड़ीय संप्रदाय के षट गोस्वामी में से एक हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इनसे खुश होकर इन्हें अपनी कंठी माला उतार कर दे दी थी। श्रीमद् भागवतम इनके विग्रह हैं और श्री सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जी इनसे श्रीमद् भागवतम सुनते थे। तो मैं बात कर रही हूँ श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त हुए जिनका नाम था तपन मिश्र। तपन मिश्र जी बंगाल में रहते थे। 1503 में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक ऑर्डर दिए कि आप काशी चले जाओ और 1505 में जन्म होता है श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी की जय। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी का 1514 में श्री चैतन्य महाप्रभु बनारस आते हैं और महाप्रभु चंद्रशेखर आचार्य के घर पे रुकते हैं। लेकिन महाप्रभु डेली प्रसाद पाते थे तपन मिश्र जी के घर में और महाप्रभु के जाने के बाद उनकी प्लेट का बचा हुआ उच्चिष्ट पाते थे श्रीला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी। श्रीला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी को महाप्रभु से बड़ा प्रेम हो गया। अब वो भगवान के लिए सेवा करने लगे। वो महाप्रभु के लिए सब्जी कटिंग करते थे, किचन में सेवाएं देते थे और बड़ा खुश होते थे कि महाप्रभु आएंगे और प्रसाद पाएंगे और सेवा के लिए हमेशा उत्साह में रहते थे। 20 साल के थे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी जब जगन्नाथपुरी भाग गए थे श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। वहाँ पर वो 8 महीने रुकते हैं और महाप्रभु ने ऑर्डर देते हैं कि आप शादी मत करना। महाप्रभु ने ऑर्डर देते हैं कि आप अपने माता पिता की सेवा करो और श्रीमद् भागवतम को सुनो और पढ़ो। 4 साल उन्होंने अपने घर पे वापस आके वैष्णवों से भागवतम को सीखा। उन्हें श्रीमद् भागवतम से इतना ज्यादा प्रेम हो गया कि उन्होंने श्रीमद् भागवतम के 18,000 श्लोक और 335 अध्याय बिल्कुल अच्छे से याद कर लिए। यानी कि भागवत रस प्राप्त हो गया उनको। वो श्रीमद् भागवतम से बहुत प्रेम करते थे। इन्होंने कभी भी अपने कोई विग्रह नहीं रखे क्योंकि इनके लिए इनके विग्रह श्रीमद् भागवतम ही थी। ये श्रीमद् भागवतम को दंडवत प्रणाम करते, श्रीमद् भागवतम को भोग लगाते, श्रीमद् भागवतम की सेवा करते, यानी कि नित्यम भागवत सेवया। अपने 4 साल श्रीमद् भागवतम को अच्छे से श्रवण करके, अच्छे से समझ के, उसे अपना प्रेम बना के जब भी पहुंचते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के पास, महाप्रभु उनसे बड़े खुश होते हैं। खुश होकर महाप्रभु ने अपने गले से अपनी कंठी निकाली और इनको दे दी। श्री चैतन्य महाप्रभु इनको ऑर्डर देते हैं, आप घर जाओ, जब आपके माता पिता का देहांत हो जाएगा तब आप वापस आना, आप जाकर उनकी सेवा करो। जब इनके माता पिता का देहांत हो गया तो ये वापस जाते हैं महाप्रभु के पास। महाप्रभु इनको ऑर्डर देते हैं कि आप वृंदावन जाओ और सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जी इनके अंडर में सेवा करो। जब ये वृंदावन पहुंच जाते हैं सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी बड़े खुश होते हैं। देखिए श्रीमद् भागवतम की टीकाएं लिखी है सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी ने, लेकिन वो कहते हैं कि हमें श्रीमद् भागवतम टीकाएं जरूर हमने लिखी हैं कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी हमें, लेकिन आपसे उसका श्रवण बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि कहते हैं श्रीमद् भागवतम को ये कई सुरों में गाते थे, एकदम म्यूजिकल वे में। 4-4, 8-8 सुरों में श्रीमद् भागवतम को अच्छे से गाते थे। इतने प्रेमी थे, सब लोग इनसे सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। श्रीमद् भागवतम इतना भागवत प्रेमी भक्त थे। इन्होंने गोविंद देव जी के लिए बांसुरी बनाना, उनके लिए मछली के शेप के यानी कि मत्स्य शेप के कुंडल बनाने की सेवाएं भी दी हैं। कहते हैं श्रीमद् भागवतम गाते गाते इन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। कहते हैं इनको समाधि नहीं दी गई क्योंकि उस टाइम औरंगजेब का बहुत ज्यादा अत्याचार था और ये जो मुगल राजा थे यानी कि स्पेशली औरंगजेब, ये लोग क्या करते थे, किसी भक्त को समाधि दी जाए तो ये वहां से उनकी बॉडीज को निकालकर अपने साथ वापस ले जाते थे। इसलिए सभी वैष्णव समाज ने डिसाइड किया कि इनको समाधि नहीं दी जाएगी, इनका दाह संस्कार किया गया और जो इनकी भस्म थी उसको समाधि दी गई। कोई कहता है इनकी समाधि गोविंद देव जी के पास, कोई कहता है श्री राधा कुंड श्यामकुंड के पास है। ऐसे थे हमारे परम भक्त श्रीला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी। देखिए हम लोग सारी की सारी सीरीज है ना ये शॉर्ट में कर रहे हैं क्योंकि लॉन्ग वीडियोस अगर मैं प्रिपेयर करूंगी ना तो कोई वीडियोस देखता नहीं है, बट ये बहुत सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी लीलाएं हैं। इनको शॉर्ट में करने की मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग को अच्छी लगे। अच्छी लग रही है आप लोगों को सीरीज तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा जगतगुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद की जय।